राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे थे। आज हमें पढ़ना है बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है जीएसटी, है ना। आज आप ये एग्जाम्पल जो आपने बहुत सुना होगा जनरली कि यार लड़कियों का ना दिमाग समझ में नहीं आता है ना, लड़कियों का मूड समझ नहीं आता है। एज सिंपल एज आप जीएसटी को भी लोग बोलते हैं कि जीएसटी समझ नहीं आता है और जीएसटी और लड़कियों के दिमाग को ऐसे कंपेयर करने लग जाते हैं लोग, जबकि दोनों चीजें बहुत इजी हैं। एज वेल एज जीएसटी एंड लड़कियों का दिमाग बोथ आर वेरी इजी, बट जनरली लोग समझते हैं कि लड़कियों का दिमाग और जीएसटी समझ में नहीं आती। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, जब आपको लड़कियों का दिमाग भी समझा देते हैं और जीएसटी भी समझाते हैं। लड़कियों का दिमाग क्या होता है, बहुत प्यारा सा होता है, छल कपट से अलग होता है शायद, और निश्चल दिमाग होता है जिसमें मतलब बोलते तो दिमाग है ना कि दिमाग से लगा के चीजें की गई हैं, पर एक्चुअली में वो दिमाग इतना चोरी चकारी और ऐसे गलत तरीकों में शायद नहीं लगा पाती हैं। वो थोड़ी निश्चित होती हैं लड़कियां, वो साधारण शब्दों का प्रयोग करती हैं या सीधे बोलना पसंद करती हैं मेरे हिसाब से। बाकी पता नहीं, हो सकता है सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो, है ना। मैं अपनी तरफ से बता सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत प्योर हार्टेड हूँ, तो आई थिंक लड़कियां बहुत प्योर हार्टेड होती हैं, बट हाँ ठीक है चलिए। और जीएसटी इज आल्सो वेरी इजी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी में आपका 46 चैप्टर, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, राइट, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, है ना। आपको ये तो पता है कि गुड GOOD जब तक है तब तक अच्छा है, और जहां GOODS हो गया उन्हीं लोगों का दिमाग खराब हो गया कि गुड्स यानी कि जीएसटी से संबंधित कुछ है, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। गुड्स से वो गुड्स पे आते ही दिमाग उनका खराब हो जाता है एक्चुअली। सो जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस हैं, अगर इसकी बात की जाए, आपने रैंडमली 2016 में सुना होगा कि भाई क्या हो गया, जीएसटी लागू हो गई, जीएसटी लागू हो गई, जीएसटी लागू हो गई और लोगों का हो गया दिमाग खराब कि व्हिच टाइप ऑफ टैक्स इज इट, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, वस्तु एवं सेवा कर। पीपल आर सो कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज इट। अब क्या होगा, जीएसटी देना तो भाई दिमाग खराब हो गया, और टैक्स कम देते थे क्या, एक और टैक्स मिल गया, हम पागल हो जाएंगे, इतना टैक्स देंगे, ये है वो है, फालतू का बहुत स्ट्रेस ले लिया लोगों ने। और आज की डेट में भी भले ही वो कितना पे कर रहे हैं, बेसिक टैक्स की फिक्स अमाउंट ही पे कर रहे हैं, बट स्टिल दे ऑल आर कंफ्यूज्ड, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, कितना टैक्स लगा रहे हैं, तो पागल होना, दिमाग खराब है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आज की डेट में जो जीएसटी होता है, हालांकि हमारे चैप्टर में नहीं है, चैप्टर इज वेरी शॉर्ट बट थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं चैप्टर पर। 18% है जीएसटी आपकी, है ना, 18% जीएसटी हमारे यहाँ लगती है। अगर आपने जब पढ़ा है ना कि जीएसटी में लोग कैसे पागल हो रहे हैं, आपको पता होगा कि एक यहाँ पे सीजीएसटी होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरी आपकी होती है एसजीएसटी, ठीक है। तीसरी आपकी होती है यूटीजीएसटी, ठीक है। और आपका होता है यहाँ पे आईजीएसटी, ठीक है। कैसे, सीजीएसटी इसको सेंट्रल लेवल पे जब वो टैक्स लग रहा है, जीएसटी जब सेंट्रल लेवल पे लग रही है तो उसको बोला जाता है सीजीएसटी, ठीक है। और अगर वो स्टेट पे लग रही है, स्टेट में लग रही है, तो वो बोला जाएगा एसजीएसटी। सेम फॉर अगर वो यूनियन टेरिटरीज में लग रही है ना, तो वो क्या बोला जाएगा कि वो यूटीजीएसटी है। ऐसे होती है आपकी इंटीग्रेटेड जीएसटी, है ना, जिसे आईजीएसटी बोल दिया गया। ये क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि दो जगह ये जीएसटी लग, एक ही प्रोडक्ट पे दो जगह जीएसटी लग रही है और लगनी टोटल 18% है, तो आपको क्या लगता है कि 18 यहाँ लगेगी, 18 यहाँ लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि 9% और प्लस 9% लगेगी, ठीक है। जनरली क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बेचा गया या यहाँ से खरीदा गया, जनरली यहाँ उगाया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट को सेंट्रल पे उगाया गया, यानी कि वहाँ पे वो स्टार्ट हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, कुछ भी हुआ, उसके बाद जो वो चीज बिकी, वो आपकी कहाँ आके बिक गई, वो चीज आपकी आके किसी भी स्टेट में बिक गई, तो 9% जीएसटी यहाँ पे लग गई वो, ठीक है।
और 9% जीएसटी आपकी यहाँ पे लग गई। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 18 नहीं है कि आपको 18 यहाँ भी पे करना है, 18 यहाँ भी पे करना है। 18% विल बी डिवाइड इनटू पार्ट्स। या बच्चा पढ़ा दो थोड़ा सा, गंदा बच्चा नहीं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज का क्या है, कुछ हमारे पास ऐसे भी स्टेट है जो यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हुई। तो जो यूनियन आपने पढ़ा है कुछ हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पे जो टैक्स लगेंगे वो यूनियन टेरिटरीज बोल दिया जाएगा। सपोज आपका कोई चीज है जो मैन्युफैक्चर हुआ है आपके दिल्ली में हो गया, दिल्ली में हो गया, तो दिल्ली क्या है, सेंट्रल में आती है, ठीक है। तो सेंट्रल में आने की वजह से वहां पे लग गया जीएसटी, कौन सा वाला, सीजीएसटी। उसके बाद अगर आपका वो प्रोडक्ट जाके बिहार में बेचा जाता है, दूसरे राज्य में जाके बेचा जाता है, तो वो कौन सा टैक्स लग गया वहां पे वो लग गया टैक्स आपका ये वाला। आगे बात समझ में या दोबारा समझो। देखिए, एक चीज जो मैन्युफैक्चर हो गई दिल्ली में लग गया आपका सीजीएसटी, क्योंकि वो सेंट्रल में आती है, ऐसे बोला जाता है। दूसरा, अगर वो बिका है जाके बिहार में, उसने क्या किया, एक राज्य को क्रॉस किया, मीनवाइल वो राज्य कैसा था, वो सीजीएसटी वाला यानी कि सेंट्रल लेवल वाला स्टेट था, तो इसके बाद आईजीएसटी लग गया, क्योंकि उसने दूसरे राज्य में जाकर उस प्रोडक्ट को बेचा। सेम यही था, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर ये कुछ है जो सेंट्रल लेवल में आ रहे हैं राज्य, कुछ यूनियन टेरिटरीज में आ रहे हैं राज्य, और कुछ तो सिंपल राज्य होते हैं, है ना। तो वो जो सिंपल राज्य है बिल्कुल वो एसजीएसटी है, जो सेंट्रल वाले वो सीजीएसटी है, जो यूनियन टेरिटरीज है वो यूटी है, और जो आपके दूसरे राज्य में जाके प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो आईजीएसटी है। ये बहुत सिंपल सी बात होगी मेरे हिसाब से। जीएसटी और लड़कियों का दिमाग दोनों ही आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। 2016 क्या हुआ, 2016 was the जन्मदाता ऑफ जीएसटी, यू कैन से, राइट। ऐसे तो मोदी जी हैं इसके जन्मदाता, बट 2016 में इसका जन्म हुआ हमारे हिसाब से जीएसटी, है ना। ये कैसे और कब आया, एक्चुअली में ये आया 101वां संविधान संशोधन हुआ हमारा, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसके तहत ये जो जीएसटी वाली बात है 2016 में ये जोड़ा गया। इसके लिए एक पर्टिकुलर, दो बच्चा क्या कर रहे हो आप, पढ़ा रहे हो, कैसे हंस रहे हो, कैसे हंस रहे हो। 2016 में 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया, और कौन से अनुच्छेद, बिना अनुच्छेद के तो कोई भी चीज संविधान में आती नहीं है, तो 279A आर्टिकल जो है उसके तहत ये आया। ठीक है, 2016 में जो जीएसटी लगाई गई, यानी कि जो एस्टैब्लिश हुआ आपका जीएसटी जो एक बना, वो 2016 में आया। किस संविधान संशोधन के तहत आया, 101वां संविधान संशोधन के तहत आया। कौन से आर्टिकल के तहत आया, 279 आर्टिकल के तहत आया। अच्छा, विधेयक इसके लिए 122वां किया गया था शायद, है ना, 122वां विधेयक प्रस्तुत किया गया था ये, है ना। विधेयक नंबर अगर जाना जाए या पूछा जाए तो ये था 122वां विधेयक, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द तो नहीं आ रहा है, समझ में अच्छे से क्लियर हो रहा है कि 2016 में ये चीज लागू हुई, 101वां संविधान के तहत लागू हुई, 279 आर्टिकल के तहत लागू हुई, 122वां विधेयक, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं